अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सबसेट, व्हाट इज अ सुपरसेट, हाउ टू फाइंड सबसेट्स, व्हाट इज पावर सेट एंड टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन देन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ every element in set A is also an element in set B। अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स गिवन हो A और B तो A सेट B का सबसेट कहलाएगा अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों तो। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है। एक सेट A हमारे पास है 5, 11, 13 और दूसरा एक सेट हमारे पास गिवन है B 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13। अब यहाँ पे देखें A जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें 5 जो है वो भी सेट B में है, 11 जो है वो भी सेट B में है एंड 13 वो भी सेट B में मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B के अंदर मौजूद हैं, इसलिए जो सेट A है वो सेट B का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जो सबसेट होता है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ये वाला जो सिंबल है ये इसको कहते हैं, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, ये सबसेट की अलामत है, तो इसको हम A इज द सबसेट ऑफ B ऐसे लिखेंगे और इसको ये पढ़ा कैसे जाएगा? सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, अब चूंकि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद थे इसलिए सेट A को B का सबसेट कहा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं है। 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8, 9, 10, 13। ठीक है, ये A के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए B जो है वो A का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ वही सबसेट कहलाएगा जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद थे इसलिए A B का सबसेट कहलाया। अगर A B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि B के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, सेट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, अब ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन क्या है? सबसेट का साइन है। अगर अब B A का सबसेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ये जो सबसेट का साइन है उसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है सबसेट नहीं है। ठीक है, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद नहीं है। A के सारे एलिमेंट्स सेट B में मौजूद थे इसलिए सेट A B का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि A तो B का सबसेट कहलाता है, B A का सबसेट नहीं कहलाता, तो फिर B को A का हम क्या बोलेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे देखें B जो है एक बड़ा सेट है। ठीक है, इसलिए ये जो B है वो A का सुपर सेट कहलाएगा। द बिगर सेट B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट A। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा, जो दूसरा सेट हमें दिया गया होगा, ठीक है, उसको हम पहले सेट का सुपर सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम, जो सुपर सेट है उसका साइन क्या होता है? जो सबसेट का साइन था इसको हम उलट करके लिख देंगे, उल्टा देंगे, तो ये बन जाएगा B इज द सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, अब ये वाला जो साइन है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सुपर सेट। ठीक है, क्या होगा कि अगर दो सेट्स गिवन है हमारे पास A एंड B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद होंगे तब A को B का सबसेट कहेंगे। ठीक है, लेकिन B A का सबसेट नहीं कहलाएगा क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो फिर B जो बड़ा सेट होगा उसको A का सुपर सेट कहेंगे। ठीक है, सबसेट का साइन ये होता है, नॉट सबसेट का साइन जो है ऊपर लाइन लगा देंगे और सबसेट के साइन को उल्टा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। अब देखें B जो है वो A का सुपर सेट क्यों कहलाता है? अब देखें, अगर इसकी हम ये भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने देखा होगा, सुपरमैन वाले कार्टून देखे होंगे, सुपरमैन से आप वाकिफ होंगे, तो सुपरमैन जो है वो भी तो एक आदमी है ना, वो भी तो एक मैन है, लेकिन उसको सुपरमैन क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर आम आदमी से कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है, इसलिए उसको सुपरमैन कहा जाता है।
तो इसलिए जो बी है इसके अंदर भी ए से कुछ ज्यादा नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो बी जो है वो ए से बड़ा सेट है, तो इसलिए बी को ए का सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अब यहां पे देखें, सेट सी हमारे पास गिवन है बी सी डी एफ आई एच एंड सेकंड सेट डी इज गिवन सी एफ एच। अब हम यहां पे देखेंगे कि किसके एलिमेंट्स कौन से सेट में मौजूद हैं। तो डी सेट के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये सी जो है सेट सी में मौजूद है, एफ जो है सेट सी के अंदर मौजूद है, एच जो है सेट सी के अंदर मौजूद है। लेकिन सी के जो एलिमेंट्स हैं बी डी एफ आई वो डी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स जो डी के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट सी के अंदर मौजूद हैं। तो डी एक छोटा सेट है और सी एक बड़ा सेट है। तो चूंकि डी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर मौजूद हैं इसलिए सेट डी सेट सी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। सेट डी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट सी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये वाला साइन सबसेट का साइन है, लेकिन सी जो है वो डी का सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। तो फिर डी जो है वो सी जो है वो डी का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है वो एक बड़ा सेट है, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर्स गिवन हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी इज द सुपर सेट ऑफ डी। जो प्रॉपर सेट का साइन है उसको उल्टा के लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, सी इज अ सुपर सेट ऑफ डी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डी इज द सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी, सी इज द सुपर सेट ऑफ डी, ठीक है। नोट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब यहां पे देखें कि हर सेट, जो भी सेट गिवन होगा वो अपने आप का ही सबसेट होगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास देखें कोई से अभी सेट ए जो है ये गिवन है 3 7 9, एक दूसरा सेट गिवन है बी 7 9 3, ठीक है। अब देखें मैंने बताया था सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो मैटर नहीं करती, तरतीब आगे पीछे हो जाए उसकी खैर है। अब यहां पे देखें ये 3 इधर भी है इधर भी है, 7 इधर भी है बी में भी है, 7 9 जो है वो ए में भी है बी में भी है, ठीक है। अब देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हैं। तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा और बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड सबसेट्स। अब अगर हमें कोई सा भी सेट गिवन हो, ठीक है, उसके हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एम हमारे पास गिवन है ए बी सी, देन सबसेट्स ऑफ एम आर। अब कैसे लिखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल सेट जो है एम्प्टी सेट उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम सेपरेट सेपरेट करके लिख देंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। ये ए लिखेंगे, फिर बी सेट लिखेंगे, सी लिखेंगे। जब सिंगल सिंगल हो जाएंगे उसके बाद फिर हमने पेयर्स की फॉर्म में लिखना है, फिर दो दो हमने डबल डबल लिखना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम ए को बी के साथ मिला के लिख देंगे, ए बी आ गया। फिर ए को सी के साथ मिला के लिख देंगे, फिर बी को सी के साथ मिला देंगे, ठीक है। अब ये पहले हमने सिंगल सिंगल लिखे, फिर जोड़े जोड़े बनाए। जब जोड़े जोड़े बन जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल। ट्रिपल जो है वो एक ही बनता है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे पहले हम खाली सेट फाई जो है इसको लिखेंगे। जो खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, ये हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सबके साथ आएगा। उसके बाद हमने सिंगल सिंगल लिखने हैं,
फिर पेयर्स की फॉर्म में लिखने हैं, फिर अगर और ट्रिपलेट हो तो फिर ट्रिपलेट लिखने हैं, ठीक है, जितने भी बनते हैं। लेकिन इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि इनकी तरतीब जब हमने ये सेट बनाने हैं तो उलट नहीं लिखना। हम ऐसे नहीं लिख सकते, बी ए नहीं लिख सकते, सी बी नहीं लिख सकते, सी ए नहीं लिख सकते, मीन के उलट नहीं लिख सकते, ठीक है। तरतीब इनकी हमने सही रखनी है, ठीक है। ए को बी के साथ लिख सकते हैं, ए को सी के साथ लिख सकते हैं, बी को सी के साथ लिख सकते हैं, लेकिन इनको उलट नहीं लिखना। अब यहां पे देखें ये कितने सेट बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेट गिवन है इसके सबसेट जो है वो 8 बनेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि हम जब सबसेट्स लिखें तो हमारा कोई ना कोई सेट मिसिंग हो जाए, कोई हम लिखना भूल जाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारे सबसेट्स लिख लिए हैं, कोई मिस तो नहीं हुआ इसमें से, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। अब यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इस फार्मूले के जरिए से हमें पता चल जाएगा कि जो दिया गया सेट है उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से हम चेक कर लेंगे कि क्या हमने सारे सबसेट्स लिख लिए हैं, कोई रह तो नहीं गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है हमारे पास 3, ठीक है। ये हमारे पास m गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, फार्मूला क्या है हमारे पास 2 की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है। तो ये 8 आंसर है, इट मींस जो m है इसके 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट जो गिवन है उसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम, इफ a इज इक्वल टू 1 2। अब देखें सेट a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2। अब इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, फार्मूला हमारे पास क्या है 2 की पावर n, तो n की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 2 जार 4। इसका मतलब है कि ये जो सेट A गिवन है इसके 4 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, ठीक है। ये हर एक के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो एम्प्टी सेट होता है ये हर किसी का सबसेट होता है। फिर क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, 1 अलग लिखेंगे, 2 अलग करेंगे, ठीक है। जब सिंगल सिंगल हो जाएंगे उसके बाद पेयर इनका एक ही बनेगा 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कितने बन गए 1 2 3 4, ठीक है। ये देखें 4 बन गए, ठीक है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि दिया गया जो सेट है उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। अब हम देखते हैं हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन सेट्स। अगर हमारे पास कोई भी सेट्स गिवन हो तो हमने जस्ट ये बताना है कि उससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर बी सेट गिवन है, इसके अंदर 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो कितने सबसेट्स बनने चाहिए। फार्मूला क्या है 2 की पावर n की जगह पे 4 आया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन के 2 को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इट मीन्स जो सेट बी है इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि कैसे 16 सबसेट्स बनेंगे। देखिए सेट बी गिवन था, सबसे पहले क्या करते हैं जो सिंगल एलिमेंट्स है वो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट जो है ये हर किसी का सबसेट है, ये तो लाजमी लिखेंगे। उसके बाद सिंगल लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। जब सिंगल लिख लिए उसके बाद हमने क्या करना है पेयर्स बना के लिखने हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे इस 1 को सबके साथ मिला देंगे, 1 2 1 3 1 4। उसके बाद फिर 2 को लेंगे, 2 को सबके साथ मिला देंगे, 2 3 2 4, ठीक है। फिर 3 को लेंगे, 3 and 4, ठीक है। ये पेयर्स फॉर्म बन गए, ठीक है। उलट तरतीब नहीं लिखनी, 4 3 या 3 2 ऐसे नहीं लिखना, तरतीब से चलना है, ठीक है। जब सारे पेयर्स बन जाएंगे, पेयर्स बनने के बाद फिर हम देखेंगे क्या इनके ट्रिपलेट्स बनते हैं जी, तो इनके हम ट्रिपलेट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले हम लेंगे 1 2 को लेंगे, इन दोनों के साथ मिला देंगे, 1 2 3, फिर 1 2 4,
फिर हम क्या करेंगे, 2 को निकाल के 1 3 ले लेंगे, उसको बाकी नंबर्स के साथ मिलाएंगे, 1 3 4, ये 1 3 4 बन गया। ठीक है, उसके बाद 1 को निकाल दिया, फिर 2 3 4, ये बनता है हमारे पास 2 3 4। ठीक है, जब ट्रिपलेट्स बन जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे 4 वाले, तो 4 वाला जो है वो एक ही बनता है। ठीक है, जो सेट्स हैं उनको कोमा से सेपरेट करना है। इसको कोमास का मतलब है कि ये अलग अलग सेट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये कितने सेट बन गए हमारे पास, चेक करते हैं क्या हमारे 16 पूरे हो गए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो उस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा कि कितने सबसेट बनेंगे और हमने कितने लिखने हैं, और जब लिख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने सारे सेट्स लिख लिए हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा सेट होगा सब तरतीब यही रहेगी, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल, पेयर्स की फॉर्म, फिर ट्रिपलेट, फिर 4 4, अगर और एलिमेंट्स होते तो जितने 4 के बनने थे वो लिख के फिर 5 के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट सी गिवन हो और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट कितने बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 5, और ये 32 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हमारे पास कोई सेट डी गिवन है जो कि एम्प्टी सेट है, अब देखिए एम्प्टी सेट मीन के इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, n क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2 की पावर 0 आ गई, जिसकी भी पावर 0 हो इट मीन्स के वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सबसेट जो है ये अपना आप ही आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, और कोई एलिमेंट नहीं है जो हम लिखे हैं। ठीक है, तो नोट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट जो है ये हर किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए हम नल सेट को साथ लिख देते हैं। तो ये तरीका है, ये फार्मूला है किसी भी सेट के सबसेट्स को चेक करने का। जी नेक्स्ट है पावर सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ऐसा सेट जो दिए गए सेट के तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल हो उसको पावर सेट कहते हैं। ठीक है, जो भी सेट होगा उसको फिर हम ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। अगर यहाँ बी होता तो हम लिखते पावर सेट ऑफ बी, पी ऑफ बी लिखते। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई सेट ए गिवन है ए बी, तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसेट्स कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी सेट गिवन है उसके हमने सबसेट्स राइट करने हैं, जितने भी सबसेट बनते हैं उतने लिख लेने हैं। वही फार्मूला 2 की पावर n, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 5, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे, उसके बाद पेयर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4, 4 सबसेट बन गए। जब 4 सबसेट बन जाएंगे, जितने भी सबसेट हैं वो बन जाएंगे, लास्ट पे हमने क्या करना है, इधर भी ब्रैकेट, स्टार्ट में भी ब्रैकेट दे देनी है और लास्ट पे भी ब्रैकेट दे देनी है, और इसको हमने शो कर देना है पी ऑफ ए। ठीक है, जो भी सेट होगा उसका नाम लिख लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें कि अगर बी हमारे पास गिवन है 3 6 9, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सबसेट राइट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे 3 6 9, उसके बाद पेयर्स बना के लिखेंगे 3 6 3 9 3 6 9, उसके बाद फिर ट्रिपलेट एक ही बनता है। ठीक है, ये कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब सबसेट हम सारे लिख लेंगे तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, इधर भी ब्रैकेट लगा देंगे, लास्ट पे भी और स्टार्ट में भी, और इसको हम शो कैसे करेंगे पी ऑफ बी। ठीक है, ये सेट बी का पावर सेट कहलाएगा। अब ये एक सिंगल सेट बन जाएगा और ये जो है इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पी ऑफ बी है, पावर सेट ऑफ बी है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 3, अगर m हमारे पास एक एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, n यहाँ पे क्या है 0, 2 की पावर 0, 1 इसका बनेगा।
तो इसका जो है सबसेट वो अपना आप ही होगा, 5 लिखेंगे बस, ठीक है, यही इसका सबसेट है। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, इधर भी ब्रैकेट दे देंगे, इधर भी ब्रैकेट दे देंगे, और इसको हम शो करेंगे P ऑफ M, ठीक है, पावर सेट ऑफ M, और इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट आ गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट 5 की जगह पे हम ये साइन भी लिख सकते हैं, ये भी एम्प्टी सेट ही है, और लास्ट पे जब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमने अगर पावर सेट लिखने हैं तो सबसे पहले सबसेट्स लिखेंगे, और सबसेट्स लिखने के बाद लास्ट पे ब्रैकेट दे देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इफ अ सेट A consists of 4 elements then how many elements are in P of A। देखें, अब आपने मुझे बताना है कि अगर एक सेट A गिवन है हमारे पास और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये आप लोग खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। टाइप्स ऑफ सबसेट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सबसेट के कितने टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ A and B are 2 sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then the set A is called a proper subset of set B. It is denoted by A subset B and read as A is a proper subset of set B। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई से भी 2 सेट्स गिवन हो A और B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हो लेकिन B में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में मौजूद ना हो, फिर A B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इसका सिंबल जो है वो ये है। देखें, जो सबसेट का सिंबल था वो क्या था, नीचे लाइन लगी हुई थी, ठीक है। अब नीचे लाइन को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अगर सिर्फ ये साइन लगा होगा तो इसको हम सबसेट बोलेंगे, अगर नीचे लाइन नहीं लगी होगी तो इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक सेट C गिवन है 1 2 3 और एक D सेट गिवन है 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें, C के सारे एलिमेंट्स D में मौजूद हैं, बट 4 जो है वो C के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए C जो है वो D का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। D बड़ा सेट है, C छोटा सेट है, जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंबल जो है मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सबसेट के नीचे से वो लाइन हटा दी है तो ये कौन सा सिंबल बन गया है, सबसेट का, तो C प्रॉपर सबसेट का बन गया है, ठीक है। तो C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ D। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखें कि अगर A सेट गिवन है 1 2 3, ठीक है, एंड B सेट गिवन है 1 2 3। अब देखें, जो A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद है लेकिन B का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A में मौजूद ना हो, या A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो B में मौजूद ना हो। इट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था, या B में ना होता या B का कोई ऐसा एलिमेंट होता जो A में ना होता, ठीक है। फिर यानी कि एक छोटा सेट होता और एक बड़ा सेट होता, फिर जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों इक्वल सेट आ गए हैं, ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो ठीक है, इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा नॉट प्रॉपर सबसेट। नॉट एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये हर किसी का प्रॉपर सबसेट होता है। देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। लेकिन एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी सेट है वो अपने आप के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, ये अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट।
ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, तो इसका जो सिंगलटन सेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होता है। अब देखिए ये जो फाई है, जो एम्प्टी सेट है, ये हर किसी का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। यहां पे इसका जो पहला पॉइंट था कि एम्प्टी सेट जो है ये हर नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। वन चूंकि ये इसके अपने आप के इक्वल आ गया इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अगर हम सबसेट्स लिखते हैं, पहले फाइव लिखा, एम्प्टी सेट लिखा, फिर ये वन एलिमेंट अपने आप के इक्वल लिखा, तो एम्प्टी सेट जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये वाला जो जीरो है, ठीक है, ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है और ये अपने आप के इक्वल आ गया है, इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मीन के जो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी का सबसेट कहलाता है, लेकिन जो सेट अपने आप के इक्वल आ जाए तो वो अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट तो बोलेंगे लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। Another type of a subset is improper subset. If A and B are two sets and set A is a subset of set B and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set B and B is an improper subset of set A. अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स A and B गिवन हो, तो अगर A B का सबसेट हो और B भी A का सबसेट हो तो तब ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। मीन के दोनों में कोई भी एलिमेंट मिसिंग ना हो, ठीक है, A B के इक्वल हो और B A के इक्वल हो। एग्जांपल देखते हैं हम, अगर हमारे पास कोई सेट A गिवन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सबसेट्स राइट करते हैं, ठीक है। ये इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। अब जो बाकी 7 सबसेट हैं, अब यहाँ पे देखिए इनमें कोई ना कोई एक का एलिमेंट मिसिंग है। एम्प्टी सेट खैर सबका ही सबसेट होता है। ये 1 है, इसमें 2 और 3 मिसिंग है, ये 2 है, इसमें 1 और 3 मिसिंग है, 3 है तो 2 और 1 मिसिंग है, 1 2 है तो इसमें 3 मिसिंग है। मीन कि ये जितने भी 7 सेट गिवन है इसमें ए का कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। तो ये जो 7 सेट हैं ये सेट ए के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, 1 2 3 और ये भी क्या है 1 2 3, अब ये तो एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, तो जो इक्वल आ जाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होगा वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखें 1 2 3 भी इसका सबसेट है और ये वाला 1 2 3 वो भी इसका सबसेट है, तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। मीन कि जो इसके ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा वो उसका इम्प्रॉपर कहलाएगा, लेकिन जो बाकी होंगे जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग होगा वो इसके सबसेट कहलाएंगे। इसी तरह अब यहां पे देखें एग्जांपल नंबर 2 जो है, ए क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है, और बी क्या है ये भी ए बी, तो ये इसके भी ए बी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मिसिंग हो, ठीक है। तो इसलिए सेट ए जो है इज एन इम्प्रॉपर ऑफ सेट बी, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल सी है, देखें ए ई आई ओ यू और डी सेट क्या है ए ई आई ओ यू। अब डी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर मौजूद हैं और सी के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए जो सी है वो डी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे सेट में मिसिंग हो, ठीक है। तो एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई सा भी सेट हो, जो मर्जी सेट गिवन हो, वो अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है।